हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार अपने संस्थान डीएम एक्सप्रेस की तरफ से, जो कि मोतिहारी में स्थित है, बलुआ पर उगम पांडे कॉलेज के ठीक सामने, आज इतिहास के एक नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, जिसे 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता है। 16 महाजनपद कहा जाता है कि वैदिक साहित्य में वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का माना जाता है, वैदिक काल में सामाजिक स्तर पर कुल ग्राम विसर्जन की चर्चा मिलती है। कुल ग्राम विस और जन की चर्चा मिलती है। कहा जाता है कि कुल का मुखिया कुलप कहलाता है, ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता है, विस का मुखिया विषयपति, विस को जिला कहकर पुकारा जाता था, विस का मुखिया विषयपति, और जन का मुखिया जनस्य गोपा, गोमत, गोप्ता कहकर पुकारा जाता था। यही जन उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में जनपद में परिणत हुए। पहली बार जनपद शब्द का जो उल्लेख है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। जी हां, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। तो पहली बार जनपद शब्द का उल्लेख जो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, और यही जनपद आगे चल करके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद में परिणत हुए। यही जनपद आगे चल करके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद में परिणत हुए। पहली बार 16 महाजनपद की चर्चा बौद्ध साहित्य, जी हां, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में, जहां बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है, वहीं जैन साहित्य भगवती सूत्र में भी, जैन साहित्य भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। अन्य बौद्ध साहित्य महावस्तु में भी, अन्य बौद्ध साहित्य महावस्तु में भी 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। कहीं कहीं पुस्तकों में अगर कहा जाए तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में कुल 22 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, लेकिन वास्तविक रूप से 16 महाजनपद ही थे। वास्तविक रूप से 16 महाजनपद ही थे, जिसकी चर्चा बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में मिलती है। इन 16 महाजनपदों में मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंग महाजनपद था, पश्चिम क्षेत्र में गांधार महाजनपद था, उत्तर क्षेत्र में कंबोज महाजनपद था, और दक्षिण क्षेत्र में असमक महाजनपद था। 16 महाजनपद की जो चौहद्दी है, उत्तर में आयताकार रूप में और दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में बसी हुई थी। 16 महाजनपद की जो चौहद्दी है, संपूर्ण उत्तर भारत में अगर कहा जाए तो आयताकार रूप में और दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में, पूर्व में अंग महाजनपद, पश्चिम में गांधार, उत्तर में कंबोज और दक्षिण में असमक महाजनपद के रूप में बसी हुई थी। कुल 16 महाजनपदों में 2 ऐसे महाजनपद थे जहां गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, बोला जाए तो जनता के द्वारा शासन चुना जाता था, राजा चुना जाता था, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी। कौन कौन? तो पहला वज्जी, दूसरा मल्ल। याद रखेंगे 16 महाजनपद में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा महाजनपद वज्जी महाजनपद था, जहां 8 कुल निवास करते थे, जिन्हें अष्टकुलिक कहकर पुकारा जाता था। सबसे मजबूत कुल लिच्छवी का कुल था। वहां कुल 7,707 सरदार मिलकर के वहां का प्रशासन संभालते थे। तो 16 महाजनपदों में 2 ऐसे महाजनपद थे जहां गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी। पहला वज्जी, दूसरा मल्ल। मल्ल की 2 राजधानियां थी, पहला कुशीनारा, दूसरा पावापुरी। याद रखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। फिर से मैं पीछे जाना चाहूंगा
छठी शताब्दी ईसा पूर्व कहा जाए तो मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में विकास हुआ था। पहला धार्मिक क्षेत्र में या दूसरा राजनीतिक क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र में भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा कैसे उत्तर वैदिक काल में व्याप्त आडंबर को दूर करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भिन्न भिन्न संप्रदाय या धर्म की स्थापना की गई। जहां बौद्ध साहित्यों में ऐसे 63 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, वहीं जैन साहित्यों में ऐसे 363 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। जहां एक व्यक्ति के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई, वहीं 24 जैन तीर्थंकर के द्वारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। मखालीपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, वहीं वासुदेव कृष्ण के द्वारा भागवत संप्रदाय की स्थापना की गई। वासुदेव कृष्ण की चर्चा उनकी माता देवकी के साथ पहली बार छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। वहीं शैव धर्म की भी चर्चा की बात चलती है। शिव की पहली बार चर्चा सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिलती है, जहां पशुपति महादेव के रूप में योगासन की मुद्रा में बैठा हुआ एक योगी, जिसे जॉन मार्शल ने पशुपति महादेव कहकर पुकारा। यही पशुपति महादेव ऋग्वैदिक काल में रुद्र कहलाए, उत्तर वैदिक काल में महेश कहलाए और महाजनपद काल बोले तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शिव कहलाए। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को शिव के उपासक शैव कहलाते हैं। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया: पाशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। सबसे प्राचीनतम संप्रदाय जो था पाशुपत संप्रदाय था, जो गुजरात में फल फूल रहा है। कपालिक संप्रदाय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के श्रीशैल जिले में फल फूल रहा है। कालामुख संप्रदाय जो ट्राइब एरिया में बोला जाए तो उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में फल फूल रहा है। वहीं वर्तमान समय में लिंगायत संप्रदाय, लिंगायतों की आबादी जो है वर्तमान समय में 21% है, कर्नाटक में फल फूल रहा है। तो जहां छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ, वहीं राजनीतिक क्षेत्र में 16 महाजनपद अपनी अपनी वर्चस्वता की जंग लड़ रहे थे, जिसमें अंतिम रूप से सफलता मगध को मिली थी। मगध के राजाओं के द्वारा 3 प्रकार की नीति का अनुसरण किया गया। पहला युद्ध नीति, दूसरा दोस्ताना संबंध, तीसरा वैवाहिक संबंध। इन 16 महाजनपदों में सबसे प्राचीन महाजनपद चेदी महाजनपद था और सबसे छोटा महाजनपद चेदी महाजनपद था। 16 महाजनपदों में सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंग महाजनपद बसा हुआ था। कहा जाता है महाभारत काल में यहां का सबसे प्रसिद्ध राजा कर्ण था। वहीं महाजनपद काल में यहां का सबसे प्रसिद्ध राजा ब्रह्मदत्त था। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया था। अंग का वास्तुकार महागोविंद था। वर्तमान भागलपुर और जमालपुर का जो क्षेत्र रहा, मुंगेर का जो क्षेत्र रहा, वो अंग महाजनपद कहलाता है। मगध के राजा बिंबिसार के द्वारा जहां वैवाहिक संबंध के तहत लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना से विवाह करता है, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह करता है, वहीं मद्र राजकुमारी क्षेमभद्रा से विवाह करके अपनी स्थिति मजबूत करता है। वहीं दोस्ताना संबंध के तहत गांधार के राजा कुक्कू साती के साथ राजदूतों का आदान प्रदान करता है। मगध का विस्तारीकरण अगर कहा जाए तो पहली बार जहां बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था, वहीं मगध का सर्वाधिक विस्तारीकरण महापद्मनंद के शासनकाल में हुआ था। वहीं मगध का अंतिम रूप से विस्तारीकरण मौर्य राजा अशोक के समय में हुआ। अशोक ने कलिंग को अंतिम रूप से जीतकर मगध में मिला लिया था। जहां अशोक के शासन से पहले मगध के 4 प्रांत थे, वहीं अशोक के कलिंग आक्रमण के पश्चात अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, जी हां, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक कलिंग के भौगोलिक परिवेश से प्रभावित होकर के कलिंग पर आक्रमण करता है और कलिंग को मगध क्षेत्र में मिला लेता है। तब मगध के 5 प्रांत हो गए। कलिंग की राजधानी तोसली 5वां प्रांत कहलाता है। तो फिर से पीछे आएंगे कि 16 महाजनपद की बात हो रही है, तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। सबसे छोटा और प्राचीनतम महाजनपद
चेदी महाजनपद था, सबसे बड़ा और मजबूत महाजनपद वज्जी महाजनपद था, और दो ऐसे महाजनपद थे जहां गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी, वज्जी और मल्ल। वज्जी जो कि सबसे मजबूत महाजनपद और सबसे बड़ा महाजनपद था, वही मल्ल की दो राजधानियां थी, पहला कुशीनारा और दूसरा पावापुरी। पावापुरी वर्तमान बिहार के नालंदा क्षेत्र में स्थित है, वहीं कुशीनारा वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया जिले के आसपास के क्षेत्रों में बसा हुआ है। जहां एक व्यक्ति की मृत्यु, बोला जाए तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई, वहीं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में होती है। इन 16 महाजनपदों के वर्चस्वता की जंग में अंतिम रूप से सफलता मगध को मिली थी। महाभारत काल में यह वर्णित है, महाभारत में यह वर्णित है कि मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन था, उसके पश्चात हर्यक वंश का शासन होता है, उसके पश्चात शिशुनाग वंश का शासन होता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, उसके बाद नंद वंश की स्थापना होती है। उग्रसेन ने नंद वंश की स्थापना की। चूंकि उसकी सेना 10 पद्म थी, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर महापद्म नंद रख लिया, जिसके दरबार में पाणिनि रहते थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। संस्कृत व्याकरण पर आधारित पुस्तक, सबसे प्रमाणित पुस्तक अष्टाध्यायी, जिसकी रचना पाणिनि के द्वारा की गई। पाणिनि जो महापद्म नंद के राजपुरोहित और उसके परम मित्र थे। मौर्य वंश की स्थापना, नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना होती है, और मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति को पराजित करके सुशर्मा ने कण्व वंश की स्थापना की। उसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना होती है, और उसके बाद मगध पर गुप्त वंश की स्थापना होती है। तो ये 16 महाजनपद का टॉपिक था जो हम आप लोगों के पास लेकर के आए हैं। अगले वीडियो में 16 महाजनपद के बारे में और विस्तार से बताएंगे और मगध के विस्तारीकरण की भी चर्चा करेंगे।